गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे 11.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। एन एंट इज मूविंग अराउंड ए फ्यू फूड पीसेस ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक चींटी फर्श पर कुछ खाने के टुकड़े बिखरे हुए हैं, उनके चारों तरफ घूम रही है। फॉर विच फूड पीस वुड द एंट हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड? किस फूड पीस के चारों तरफ राउंड लगाने में जो एंट है उसको लंबा राउंड लगाना पड़ेगा। रिमेंबर, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग द एक्सप्रेशन c इज इक्वल टू 2πr। यहाँ आपकी हेल्प के लिए आपको सर्कल की सर्कमफेरेंस बताई गई है c इज इक्वल टू 2πr, जो कि आपको याद ही होनी चाहिए। वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल। ये ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में ये आपको दिया जाए, नहीं भी दिया जा सकता, तो आपको याद होनी चाहिए कि सर्कल की जो सर्कमफेरेंस है वो c इज इक्वल टू 2πr होती है और r सर्कल की रेडियस होती है। ये पहला जो फूड पीस है उसकी पिक्चर है कि इस तरह का सेमी सर्कल शेप का कोई फूड पीस फर्श पर पड़ा हुआ है और इसका जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर है। हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है कि इसके चारों तरफ राउंड लगाने में चींटी को कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। डायमीटर ऑफ द सर्कल जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है, ये हमें गिवन है। रेडियस इसकी हो जाएगी डायमीटर अपॉन में 2 d अपॉन 2, 2.8 अपॉन में 2 मीन्स 1.4 सेंटीमीटर। अब हम पेरीमीटर निकालेंगे इस फूड पीस का। उसके लिए हमें एक तो इसकी सर्कमफेरेंस चाहिए और एक ये जो डायमीटर है ये इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। तो पेरीमीटर ऑफ फूड पीस हमारे पास हो जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस डायमीटर। अब सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो 2πr होती है, लेकिन हमें सेमी सर्कल की निकालनी है। सेमी सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने से हमें मिलता है, तो इसीलिए इसकी पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस को हमने 2 से डिवाइड कर दिया। 2πr अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, πr बच गया यहाँ पर, और डायमीटर को हम d से डिनोट करते हैं, तो ये हमारे पास आ गया πr प्लस d। अब पाई की वैल्यू हमें मालूम है 22/7, वो हम खुद ही याद रखते हैं, और r की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली थी 1.4, प्लस में d की वैल्यू 2.8 सेंटीमीटर। ये पूरा पेरीमीटर हो जाएगा इस फूड पीस का। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 22/7, 1.4 का हम डेसिमल हटा लेंगे तो ये 14/10 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 22 2 ज़ा 44/10 प्लस 2.8, ये हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर में। 44/10 प्लस 2.8 सेंटीमीटर। 44/10 को हमने डेसिमल लगा लिया, ये बन गया 4.4 प्लस 2.8, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.2 सेंटीमीटर। यानी कि जो सेमी सर्कल की शेप का फूड पीस है उसके चारों तरफ अगर चींटी राउंड लगाती है तो उसको 7.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। बी पार्ट में जो फूड पीस है वो इस तरह से है जैसे एक रेक्टेंगल में से एक ये सेमी सर्कल काट लिया हो। यहाँ से इसका जो डायमीटर है इस सेमी सर्कल का वो हमें गिवन है 2.8 सेंटीमीटर, और ये जो ब्रेड्थ है ये हमें गिवन है 1.5 सेंटीमीटर। अब डायमीटर है 2.8 सेंटीमीटर, तो रेडियस हो जाएगी d अपॉन 2, यानी कि 2.8 अपॉन 2 1.4 सेंटीमीटर। अब ये जो रेक्टेंगुलर पीस है इसकी लेंथ बनेगी इसके जितनी, यानी कि 2.8 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पीस होगी 1.5 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। और सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कुलर पार्ट हम फिर से निकाल लेंगे, वो किसके बराबर हो जाएगा 2πr अपॉन में 2। पूरे सर्कल की सर्कमफेरेंस 2πr और सेमी सर्कल के लिए निकालने के लिए 2 से डिवाइड किया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, 2 1 ज़ा 2, πr बच गया हमारे पास। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू अभी हमने निकाली है ये 1.4 सेंटीमीटर, यहाँ 1.4 रख दिया। डेसिमल हटा लेंगे 14/10, 22/7 मल्टीप्लाई में 14/10, 7 से इसको कट कर दिया, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये बन गया 22 2 ज़ा 44/10, दैट इज़ इक्वल टू 4.4 सेंटीमीटर। अब हम इस फूड पीस का पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर ऑफ फूड पीस क्या हो जाएगा इसमें, देखिए ये पूरी डिस्टेंस है 2.8, ये 1.5, और ये इसकी सर्कमफेरेंस जो अभी हमने कैलकुलेट की है 4.4, और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये 1.5 सेंटीमीटर है। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, 1.5, 2.8, दूसरी ब्रेड्थ 1.5, और जो सेमी सर्कल है उसकी सर्कमफ्रेंस 4.4,
इन सब को हम ऐड करेंगे तो हमें मिल रहा है 10.2 सेंटीमीटर। तो ये जो दूसरा फूड पीस है ये इसका जो पेरीमीटर है वो हमारे पास आया है 10.2 सेंटीमीटर। इसके बाद सी पार्ट में जो फूड पीस है वो इस शेप का है, एक कोन जैसी शेप होती है, इस शेप का फूड पीस है जिसकी ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है, ये साइड भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ से इसकी ये जो डायमीटर हमें गिवन है सेमी सर्कल का वो हमें 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। डायमीटर 2.8 हो गया तो रेडियस हो जाएगी डायमीटर का हाफ d/2 यानी कि 2.8/2 1.4 सेंटीमीटर। अब हम इसका पेरीमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए हमें सबसे पहले वही सरकमफ्रेंस निकालनी होगी सेमी सर्कल की, दैट इज इक्वल टू 2πr/2। 2 से 2 कैंसिल, पूरे सर्कल की 2πr होती है और सेमी सर्कल हमें लेना है तो इसलिए 2 से डिवाइड करेंगे। 2 1 = 2 कैंसिल हो गया, πr हमारे पास बच गया। पाई की वैल्यू हमने पुट कर दी 22/7, r की वैल्यू 1.4 हमें गिवन है, हमने निकाल ली थी। जो डायमीटर था वो हमें 2.8 गिवन था तो रेडियस आ गई 1.4। अब 22/7, 1.4 का डेसिमल हटा लिया, 14/10, 7 1 = 7, 7 2 = 14, 22 2 = 44 आ गया, 44 और नीचे 10 1 = 10 आ गया। 44/10 मीन्स 4.4 सेंटीमीटर। अब इस पेरीमीटर निकालेंगे इस फूड पीस का तो वो हमारे पास क्या बनेगा 2 सेंटीमीटर एक तरफ की डिस्टेंस है, जो सेमी सर्कुलर पार्ट है उसकी डिस्टेंस या उसकी सरकमफेरेंस हमारे पास आई है 4.4 सेंटीमीटर और दूसरी तरफ की भी जो डिस्टेंस है वो 2 सेंटीमीटर है। इन तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 2 प्लस में 4.4 प्लस 2 इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8.4 सेंटीमीटर। अब हमने जो सभी फूड पीसेस की डिस्टेंस कैलकुलेट की थी उसमें सबसे बड़ी जो डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है पार्ट बी की। जो बी फूड पीस है उसकी डिस्टेंस आई थी 10.2 सेंटीमीटर। तो इट मीन्स 4 फूड पीस बी एंड हैव टू टेक ए लॉन्गर राउंड। फूड पीस जो बी है उसके चारों तरफ चक्कर लगाने के लिए एंड को लंबा राउंड लगाना पड़ेगा।